सोच के देखिए, रोज सुबह नाश्ते की प्लेट पर ब्रेड और मक्खन, हम में से कितने लोगों के लिए ये एक आदत बन चुकी है ना? पर कभी सोचा है कि ये आदत आखिर कितनी सेहतमंद है? देखिए, ब्रेड तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या ये हमारी सेहत के लिए भी उतना ही अच्छा है? और बिल्कुल यही वो सवाल है जो अक्सर हम सबके दिमाग में घूमता है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं, पूरे फैक्ट्स के साथ। आखिर ब्रेड के फायदे क्या हैं और इसके पीछे छुपे खतरे कौन से हैं? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हर ब्रेड एक जैसी नहीं होती, बिल्कुल नहीं। व्हाइट ब्रेड अलग है, मल्टीग्रेन अलग। मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस हैं और पता है क्या, हर एक का हमारे शरीर पर असर एकदम अलग होता है। आइए पहले इनके बीच का फर्क ही समझ लेते हैं। अब इस टेबल को देखिए जरा, कितनी इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। व्हाइट ब्रेड जो सीधे सीधे मैदे से बनती है, उसमें फाइबर समझिए न के बराबर। ब्राउन ब्रेड थोड़ी सी बेहतर है, पर असली हीरो हैं मल्टीग्रेन और होल व्हीट ब्रेड। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर, प्रोटीन और बाकी जरूरी न्यूट्रिएंट्स कई कई ज्यादा होते हैं। तो बात साफ है, चॉइस हमारी है और उसी से सेहत भी तय होगी। अच्छा, तो अब तक हमने टाइप्स की बात की। चलिए अब इसके पॉजिटिव साइड को देखते हैं, यानी कि ब्रेड खाने के फायदे। क्योंकि हाँ, अगर सही तरह की ब्रेड चुनी जाए तो इसके फायदे भी कम नहीं हैं। देखिए, ब्रेड जो है ना, वो कार्बोहाइड्रेट्स का एक बढ़िया सोर्स है। इसका मतलब बॉडी को मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। शायद इसीलिए सुबह के नाश्ते के लिए ये इतनी पॉपुलर है। खास करके होल व्हीट ब्रेड में तो अच्छा खासा फाइबर और थोड़ा बहुत प्रोटीन भी मिल जाता है। और यहां देखिए, मल्टीग्रेन ब्रेड तो दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं, है ना? तो अब बात करते हैं उन छुपे हुए खतरों की, जिनके बारे में जानना बेहद बेहद जरूरी है। आखिर क्यों ब्रेड को लेकर इतनी चिंता जताई जाती है? क्या है इसके पीछे की वजह? सबसे पहला खतरा, वजन बढ़ना, खास करके व्हाइट ब्रेड जैसी रिफाइंड ब्रेड से। इसमें फाइबर तो होता नहीं, तो पेट जल्दी खाली हो जाता है और फिर बार बार भूख लगती है। इतना ही नहीं, ये ब्लड शुगर लेवल को भी एकदम से शूट अप कर सकती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। और एक और चिंता की बात, मार्केट में मिलने वाली कई ब्रेड्स में ना हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल कलर्स डाले जाते हैं, जो लंबे समय में हमारे लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो पिक्चर बिल्कुल साफ है ना? एक तरफ है इंस्टेंट एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स, और दूसरी तरफ है वजन बढ़ने और शुगर स्पाइक का खतरा। ऐसे में सवाल तो यही उठता है कि क्या ब्रेड खाना पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? क्या यही सॉल्यूशन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जवाब है बैलेंस, यानी संतुलन। असली सॉल्यूशन ब्रेड को छोड़ने में नहीं है, बल्कि उसे समझदारी से, स्मार्टली अपनी डाइट में शामिल करने में है। आइए देखते हैं ये आखिर किया कैसे जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इसको समझना होगा। प्रॉब्लम ब्रेड नहीं है, असली दुश्मन है गलत तरह की ब्रेड चुनना और उसे जरूरत से ज्यादा क्वांटिटी में खाना। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सेहतमंद रहना है तो होल व्हीट या मल्टीग्रेन जैसी हेल्दी ब्रेड के दिन में सिर्फ 2 स्लाइस ही काफ़ी हैं, बस 2। इतनी क्वांटिटी आपको एनर्जी भी देगी और सेहत को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। और अब सवाल उठता है व्हाइट ब्रेड का, तो उसे पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस उसे एक ट्रीट की तरह समझ लें, ऐसी चीज जो कभी कभार, हफ्ते में 1 या 2 बार से ज्यादा नहीं खानी चाहिए। तो बस यही है वो आसान सा हेल्दी फॉर्मूला जिसे हमेशा याद रखना है। सही ब्रेड, सही समय और सबसे जरूरी सही मात्रा। यही बैलेंस अच्छी सेहत की चाबी है। तो अब जब ब्रेड का पूरा सच सामने है, सवाल तो यही है कि कल सुबह नाश्ते की प्लेट पर क्या होगा। यह फैसला अब पूरी तरह से आपके हाथ में है और उम्मीद है कि ये एक सेहतमंद और समझदारी भरा फैसला होगा।